नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आधार एकेडमी सांचौर पर। मैं भरत विजल आज आपको राजस्थान ज्योग्राफी के बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की उत्पत्ति। राजस्थान की उत्पत्ति में हम पढ़ेंगे राजस्थान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, किन किन भागों से हुई, बाद में इस भूभाग का नामकरण किस प्रकार हुआ और उसके बाद इसका एकीकरण किस प्रकार हुआ। राजस्थान पहले कहीं रियासतों में बटा हुआ था ब्रिटिश काल में, फिर ब्रिटिश यहाँ से जाने के बाद उनको रियासतों को जुट गए, एक राज्य के रूप में इसका निर्माण किया गया। और उसके बाद हम इसकी संभागीय एवं जिला प्रशासन व्यवस्था को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति। राजस्थान की उत्पत्ति। राजस्थान की उत्पत्ति को समझने से पहले हमें एक भूगोलवेत्ता हुए हैं अल्फ्रेड वेगनर, उनकी एक थ्योरी को समझना होगा। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार पहले पृथ्वी दो भागों में बटी हुई थी। एक का नाम था पेंजिया और एक का नाम था पैंथालासा। पेंजिया जिसे महासागर कहा जाता, महाद्वीप कहा जाता था, और पैंथालासा जिसे महासागर कहा जाता था। धीरे धीरे पेंजिया में प्लेटों के खिसकने के कारण दरारी उद्गार हुआ। इसके कारण पेंजिया दो भागों में बन गया। एक का नाम था अंगारा लैंड और एक का नाम था गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड जिसे उत्तरी भाग कहा जाता था और गोंडवाना लैंड जिसे दक्षिणी भाग कहा जाता था। इन दोनों भूसंधि के कारण अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में दरार पड़ी। उसके अंदर जल के भराव के कारण यहाँ पे 33 सागर का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले पृथ्वी पे दो भागों में बटी हुई थी पृथ्वी। एक का नाम था पेंजिया और एक का नाम था पैंथालासा। इसको कहा जाता था महाद्वीप और पैंथालासा को कहा जाता था महासागर। बाद में दरारी उद्गार हुआ, इस कारण ये पेंजिया दो भागों में बन गया था। एक का नाम था अंगारा लैंड और एक का नाम था गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के मध्य जो भूसंधि पैदा होने की दरारी उद्गार में जल का भराव हुआ था उसे 33 सागर कहा जाता था। इन दोनों के मध्य 33 सागर का निर्माण हुआ था। धीरे धीरे 33 सागर के जल खिसकने के कारण 33 सागर के जो भूभाग बसा वो मैदान के रूप में परिवर्तित हो गया। इस कारण आज जो हमारे राजस्थान में भी जो आजकल मैदान पड़ते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूरी मैदान, वो 33 सागर का ही भाग है। तो अब हम पढ़ेंगे कि राजस्थान की उत्पत्ति पेंजिया के किस भाग से हुई है। तो एक तो राजस्थान की उत्पत्ति एक तो भाग होता है गोंडवाना लैंड और एक होता है 33 सागर। एक तो गोंडवाना लैंड और 33 सागर। गोंडवाना लैंड से राजस्थान में दो संरचनाएं पाई जाती है। एक तो होती है अरावली और एक पाई जाती है हाड़ौती, जो प्राचीनतम है। अरावली सबसे प्राचीनतम है, उसके बाद हाड़ौती। 33 सागर के भी दो भू संरचना पाई जाती है। एक तो है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और एक है पूर्वी मैदानी प्रदेश। उसके 33 सागर में भी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये पुराना है, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश जो नवीनतम है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड दो भाग, एक तो नाम था है अरावली और एक का नाम है हाड़ौती। और उसी प्रकार 33 सागर भी दो भागों में बटा हुआ है। एक का नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और एक का नाम है
पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो आज हम समझते हैं कि अरावली और हाड़ौती ये तो प्राचीनतम भाग है, क्योंकि गोंडवाना लैंड पेंजी का भाग था, जबकि 33 सागर का निर्माण हुआ है भूसंधि के कारण, जिसमें पेंजिया दो भागों में बंटने के कारण इसका निर्माण हुआ 33 सागर। इसका मतलब गोंडवाना लैंड प्राचीनतम था, तो ये भाग प्राचीनतम ही रहेगा। तो सब अरावली जो प्राचीनतम है, प्राचीनतम संरचना है अरावली के बाद में हाड़ौती, हाड़ौती के बाद में हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और उसके बाद में पूरी मैदानी प्रदेश, यही है नवीनतम। इस प्रकार राजस्थान भूभाग का निर्माण हुआ। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का नामकरण किस प्रकार हुआ। राजस्थान को पहले प्राचीन काल में किन किन नामों से जाना जाता था इस भूभाग को, फिर आधुनिक काल में इनको किन किन नामों से पुकारा गया, और वर्तमान में हम इस राजस्थान भूभाग को नाम से जानते हैं। यह नाम भी इसका किस प्रकार पड़ा। और उसी के साथ मैं बताना चाहूँ कि अगर आप इन क्लासेस के नोट्स बना रहे हो तो बढ़िया है, अगर आप नहीं बना रहे हो तो ही किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मैं आपको इस बोर्ड पे समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो आपको हैंड रिटन रूप में नोट्स टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए जाएंगे, और टेलीग्राम की लिंक इसके बायो में है, जहाँ के आप चेकआउट करके वहाँ आप देख सकते हो, और नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। बेहतर होगा कि आप नोट्स को इसके साथ अभी बोर्ड क्लासेस को समझे और उस नोट्स को एक बार पढ़े। क्लासेस खत्म होने के बाद आपको सिर्फ 10 मिनट पर डे, 10 मिनट ज्योग्राफी की जो भी क्लास देता हूँ उसको रिवाइज करनी है सुबह 10 मिनट के लिए। आपकी ज्योग्राफी इतनी मजबूत हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अब हम चलते हैं, राजस्थान का नामकरण किस प्रकार हुआ। राजस्थान का नामकरण, राजस्थान का नामकरण शुरू करने से हम पहले कि पहले वैदिक काल था। वैदिक काल में ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त नाम से जाना जाता है। उसके बाद महाभारत में राजस्थान को मुरुकांतार शब्द से जाना जाता था। और उसके बाद हमें एक शिलालेख मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख, जिसमें हम राजस्थान को राजस्थानादित्य के नाम से जानते हैं। तो शुरू करते हैं कि ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। महाभारत में मुरुकांता के नाम से जाना जाता था। और एक शिलालेख मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख, जिसमें हमें इसका नाम राजस्थानादित्य मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानादित्य मिलता है। अब हम आधुनिक में चले तो सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस है, जिन्होंने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने मौखिक रूप से प्रयोग किया था, ना कि लिखित रूप में। लिखित रूप में राजपूताना शब्द का प्रयोग 1805 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी हुए हैं, विलियम फ्रैंकलिन। इन्होंने, इनकी पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोरी ऑफ जॉर्ज थॉमस, जिनमें इन्होंने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का लिखित रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो हम जानते हैं कि जॉर्ज थॉमस ने तो राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था मौखिक रूप से। जॉर्ज थॉमस इन्होंने 1800 में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इन्होंने मौखिक रूप से किया था सर्वप्रथम। लिखित रूप में 1805 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी विलियम फ्रैंकलिन।
विलियम फ्रैंकलिन, इनकी पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोरी ऑफ जॉर्ज थॉम्स, जिनमें इन्होंने राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप में प्रयोग किया है। द मिलिट्री मेमोरी ऑफ जॉर्ज थॉम्स। उन्होंने इसमें लिखित रूप में शब्द का प्रयोग किया। लिखित रूप में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद हम चलते हैं 1829 में एक अंग्रेज अधिकारी हुए हैं जिनका नाम था कर्नल जेम्स टोड, जिसे हम राजस्थान इतिहास का जनक भी कहते हैं और घोड़े वाला बाबा के नाम से भी उन्हें हम जानते हैं। और इन्होंने राजस्थान इस भूभाग के लिए रायथन और राजस्थान दो शब्द का प्रयोग किया था। इसमें इन्होंने 1829 ईस्वी में इनकी पुस्तक आई थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें इन्होंने इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। और इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया था जीएस ओझा साहब ने, और इस पुस्तक को एक अलग और नाम से जाना जाता है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो हम जानते हैं कि राजस्थान इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। इनकी पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक को एक अलग और नाम से जानते हैं सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और इसका हिंदी अनुवाद किया था जीएस ओझा साहब ने। इसलिए हम अब वर्तमान को हम जानते हैं कि राजस्थान इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग करते हैं। और अब हम चलेंगे राजस्थान का एकीकरण। पहले राजस्थान ब्रिटिश काल में कई रियासतों में फैला हुआ था, और ठिकाने राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। फिर ब्रिटिश यहाँ से जाने के बाद धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण किया गया, और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपूर्ण हुआ। अब राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, और राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। आपको ये तो डेट जरूर याद रखनी है कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण हुआ था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सर्वप्रथम एकीकरण हुआ था, उस प्रदेश का नाम था मत्स्य संघ। ये 18 मार्च 1948 को इसका एकीकरण पूर्ण हुआ था। इसमें अब देखे तो पूर्वी राजस्थान की, उत्तर और पूर्वी राजस्थान की 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और एक ठिकाना था नीमराना, इनको मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। और इनको हम याद रखने के लिए एक ट्रिक्स भी यूज करते हैं, ABCD। जैसे A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली, D फॉर धौलपुर। तो ऐसे तो आपको मैं नोट्स दे दूंगा, इतनी लिखने की जरूरत अगर आपको लगती है तो आप कमेंट कर देना, तो हम लिखते रहेंगे। लेकिन एक बार मैं साथ में लिख भी लेता हूँ आपके लिए।
अलवर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और इसके साथ एक ठिकाना था नीमराणा। इस तरह राजस्थान के पहले शरण का समापन हुआ था। मत्स्य संघ पहले शरण का नाम था, जो कि 18 मार्च 1948 को इसका एकीकरण हुआ था मत्स्य संघ का। इसमें राजस्थान की 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर शामिल थी, और एक ठिकाना था नीमराणा, ये शामिल था। अब हम चलते हैं दूसरे चरण पे। दूसरे शरण का नाम था पूर्व राजस्थान संघ, जिसका निर्माण 25 मार्च 1948 को किया गया था, और इसमें राजस्थान की सर्वाधिक रियासतें इसी शरण में शामिल थी। दूसरे शरण का नाम है पूर्व राजस्थान संघ, जिसका एकीकरण हुआ था 25 मार्च 1948 को। इसमें सर्वाधिक रियासतें थी, तो इसको याद करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आपको पहले बागड़ प्रदेश को याद करना। बागड़ प्रदेश में राजस्थान के 3 जिले शामिल है, एक तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये 3 रियासतें एक तो शामिल थी इसमें। और इसके बाद हम हाड़ौती प्रदेश की 3 रियासतें, कोटा, बूंदी और झालावाड़, ये 3 रियासतें और शामिल थी। ये होगी, ये तो 6 रियासतें आपको ऐसे याद करनी है, और 3 आपको ऐसे याद रखनी है, किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक। तो सबसे पहले हम देखते हैं बांसवाड़ा। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये तो होगी बागड़ प्रदेश की 3 रियासतें। अब चलते हाड़ौती। कोटा, झालावाड़ और बूंदी, ये होगी हाड़ौती प्रदेश की। अब वो तीनों रियासतें थी किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक। ये रियासतें पूर्व राजस्थान संघ यानी द्वितीय शरण में शामिल थी। अब हम पढ़ेंगे तृतीय शरण। तृतीय शरण जिसका एकीकरण हुआ था 18 अप्रैल 1948 को, और इसमें एक राजस्थान मेवाड़ की प्रमुख रियासतें थी उदयपुर, इसको तीसरे शरण में शामिल किया गया था। तीसरा शरण 18 अप्रैल 1948 को। अभी तक हमने पढ़ा है कि 3 रियासत थी जो 48 में आई है। नहीं, ऐसे आपको ट्रिक्स भी साथ में याद रखते हैं, मैं लास्ट में बता भी दूंगा आपको इनको याद रखने की ट्रिक्स। लेकिन आपने अभी तक देखा होगा 3 रियासत, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सन 48 में आए। और डेट याद रखने के लिए आपने याद, पहले 18 आई, उसके बाद 25 आई, फिर 18 आई। तो डेट याद रख सकते हो 18, 25, 18, और सन याद रखने लगे 1900 आपको पता ही रहेगा, और आपको 348 में याद रखना है। तृतीय शरण। तृतीय शरण इसका नाम था संयुक्त राजस्थान था। इसमें जो पूर्व राजस्थान संघ था उसके साथ उदयपुर रियासत को मिलाया गया था। इनके निर्माण से संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था। संयुक्त राजस्थान, इसमें रियासतें शामिल थी, एक तो पूर्व राजस्थान संघ और उसके साथ उदयपुर रियासत को मिलाया गया था। उदयपुर रियासत। अब चलेंगे चौथे शरण। इसका निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949 को। 30
मार्च 30 मार्च 1949। और इसमें संयुक्त राजस्थान था, संयुक्त राजस्थान, उसके साथ राजस्थान की प्रमुख 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को शामिल किया गया था। इसके बाद निर्माण, इसके शामिल करने के बाद इसका नाम पड़ेगा वर्त राजस्थान। वर्त इसलिए क्योंकि इसमें राजस्थान की सबसे बड़ी 4 रियासत थी, उनको शामिल कर दिया गया था, इसलिए इसका नाम वर्त राजस्थान पड़ा था। तो इसमें संयुक्त राजस्थान, उसके साथ 4 बड़ी रियासतें, जिसे एक ट्रिक्स भी है, जे 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 बी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ये राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें भी थी, उनको वर्त राजस्थान में मिलाया गया, इसके कारण इसका नाम पड़ा वर्त राजस्थान। उसके बाद हम चलते हैं 5वें चरण पे। पांचवें चरण, इसका निर्माण 15 मई 1949 को 5वें चरण का एकीकरण किया गया और इसका नाम था वृहद राजस्थान। नाम वृहद राजस्थान था क्योंकि इसमें वृहद राजस्थान और उसके साथ मत्स्य संघ को जोड़ा गया था। वृहद राजस्थान के साथ मत्स्य संघ जोड़ा गया था। तो 5वां चरण 15 मई 1949 को इसका एकीकरण हुआ। इसमें इसका नाम वृहद राजस्थान रखा गया और इसमें वृहद राजस्थान के साथ मत्स्य संघ को जोड़ा गया। अब 6ठे चरण पे, इसका निर्माण 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इनका नाम, इस 6ठे चरण का नाम रखा गया था राजस्थान संघ। छठा चरण 26 जनवरी 1949 को राजस्थान संघ इसका नाम रखा गया था। अब जानेंगे इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। तो इसमें वृहद राजस्थान था, 5वें चरण का नाम वृहद राजस्थान था, उसके साथ श्री रियासत को मिलाया गया था और 2 रियासत थी, आबू और देलवाड़ा को 6ठे चरण में नहीं शामिल नहीं किया गया था। इसके साथ था वृहद राजस्थान, उसके साथ थी श्री रियासत को। आबू और देलवाड़ा को इसमें शामिल नहीं किया गया था, इसलिए राजस्थान में 7वां चरण हुआ 1 नवंबर 1956 को। जिसे वर्तमान राजस्थान के नाम से हम जानते हैं। वर्तमान राजस्थान या फिर राजस्थान, कौन सा भी आप नाम कह सकते हो। सातवां चरण 1 नवंबर 1956, इसी दिन हमारा राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण हुआ था और इसका नाम वर्तमान राजस्थान, हम राजस्थान के नाम से भी जानते हैं। और इसमें राजस्थान संघ के साथ आबू और देलवाड़ा, जो सिरोही रियासत के भाग थे, आबू और देलवाड़ा, इनको राजस्थान में शामिल किया गया था। आबू और देलवाड़ा, उसके साथ राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, जो ब्रिटिशों का राजस्थान में एक
केंद्रीय पड़ा भी था अजमेर मेरवाड़ा। और एक राजस्थान का एक और भाग था सुनील टप्पा है, जिसे राजस्थान में शामिल न करने के वजह उनको मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। उसी प्रकार राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपूर्ण हुआ, 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ। इसको हम याद करने की ट्रिक्स को बताता हूँ कि आप एकीकरण को किस तरह से याद कर सकते हो। तो पहले तो आपको जितने भी शरण है, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, इन 7 चरणों के नाम तो आपको अपने अनुसार याद करने पड़ेंगे। पहले का नाम था मत्स्य संघ, दूसरे का नाम था पूर्व राजस्थान संघ, तीसरे का नाम था संयुक्त राजस्थान, चौथे का नाम था वृहद राजस्थान, पांचवे का नाम था वृहद राजस्थान, छठे का नाम था राजस्थान संघ, सातवें का नाम था वर्तमान राजस्थान। इनका निर्माण किस प्रकार हुआ, आपको डेट भी लिखा दी है। डेट याद करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है 18 25 18, और इसके लिए 30 15 26 1। पहले आपको इसे डेट याद रखनी है 18 25 18 30 15 26 1। इसे आपको 2-3 बार रिवाइज करने, 18 25 18 30 15 26 1, 18 25 18 30 15 26 1। यानी 18 के बाद 25 आ गए, उसके बाद दोबारा 18 आ गया, उसके बाद 30 का आधा 15, उसके बाद 26 और 1, इस तरह की याद करनी है। उसके बाद इनको महीने तो एक बार आप रखिए, उसके बाद आपको पहले आपको डेट याद कर लेते हैं। 1900 तो आपको पता ही रहेगा, उनके लिए आपको पहले याद नहीं, 3 48 2 गुण 50 1 50 और 1 56, यानी 3 तो थे 48 2 गुण 50 1 50 और 1 56, 1 50 और 56, इस तरह याद रखना है। और अब हम महीने के याद करते हैं, तो सर 18 मार्च 25 मार्च 18 अप्रैल 30 मार्च 15 मई 26 जनवरी, इसी दिन हमारे भारत का संविधान भी लागू हुआ था। और 1 नवंबर। इस तरह से आप इनकी डेट्स याद रख सकते हो। और पहले सन की रियासतों के लिए मैंने आपको कहा था ABCD, अलवर भरतपुर करौली और धौलपुर, इस तरह याद रखे। तो दूसरे शरण में मैंने कहा था, एक तो बागड़ प्रदेश की 3 रियासतें, कोटा हाड़ौती की 3 रियासतें, और 3 किशनगढ़ शाहपुरा और टोंक, इनको आप और याद रख सकते हो। तीसरा सन, इसमें तो आपको सीधे याद रखना है, दूसरे सन था, दूसरे सन के साथ उदयपुर को मिलाया गया था, सिर्फ इतना ही याद रखना है। दूसरा सन पूर्व राजस्थान सन, उसके साथ उदयपुर को मिलाया गया। तीसरा चौथा सन, इसमें राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें, उदयपुर के साथ इसकी राजस्थान संयुक्त राजस्थान का तीसरा का नाम, उसके साथ राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें, जिसको याद रखनी जे बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर याद रखना है। उसके बाद 15 मई 1949 5वां सन, इसमें आपको ओनली फॉर सिरोही को याद रखना है। सॉरी, इसमें आपको ओनली फॉर सिरोही रियासत को याद रखना है। इसके बाद 26 जनवरी 1900, सॉरी, इसमें 5वें शरण में आपको क्या करना है कि चौथा शरण और पहला शरण इन दोनों को मिलाया गया था। तो चौथे शरण का नाम था वृहद राजस्थान और पहले शरण का नाम था मत्स्य संघ, इन दोनों को मिला के वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया था। इसमें तो एक तो पहला शरण प्लस चौथा, पहला और चौथे को मिलाना है। और छठा शरण, इसमें 5वें के साथ 5वें शरण के साथ सिरोही को मिलाना है। और 4वां शरण, इसमें आपको
छठे स्थान के साथ आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा, ये नाम याद रखने हैं। एकीकरण तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।